हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉग्मा। यहाँ पर हमको दिया गया है डीएनए, एमआरएनए एंड एस। हमको यहाँ पर पीक्यूआरएस के ब्लैंक्स को फिल करना है और हमको एबीसीडी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से करेक्ट सेट हमको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी। सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी दिया गया था फ्रांसिस क्रिक से। फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी को प्रपोज किया था और ये थ्योरी बेसिकली किस चीज से डील करती है? फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कैसी फ्लो होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी हमको बताती है। तो अगर हम देखें तो इसमें बेसिकली 3 मेजर हिस्से थे। एक था डीएनए। डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन्स। तो ये कहा था फ्रांसिस क्रिक ने। अभी क्या होता है, डीएनए अपने आप को भी बना सकता है। तो अगर हम सारे प्रोसेसेस के नाम को लिखिए, जब डीएनए अपने आप को बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। जब डीएनए एमआरएनए को बनाता है हम उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए प्रोटीन को बनाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये ऐसे प्रोसेसेस को सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी के अंदर फ्रांसिस क्रिक ने कहा। इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी प्रोसेस आता है, बट वो सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी के अंदर नहीं आता, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं अभी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पर जो P है वो हुआ रेप्लिकेशन, जो Q है वो होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन, जो R है वो होना चाहिए ट्रांसलेशन और जो S है वो होना चाहिए प्रोटीन्स। तो ये हुआ हमारा फाइनल सेट, वो है P रेप्लिकेशन, Q ट्रांसक्रिप्शन, R ट्रांसलेशन एंड S प्रोटीन्स। तो चलिए हम वापस ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है P ट्रांसडक्शन, बिल्कुल गलत। ट्रांसडक्शन इनफैक्ट बैक्टीरियोफेजेस एंड बैक्टीरियल सेल्स में देखे जाते हैं। बी ऑप्शन कहता है P रेप्लिकेशन, Q ट्रांसक्रिप्शन, R ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसलेशन होना चाहिए, ये भी गलत है। सी ऑप्शन कहता है P ट्रांसलेशन, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ट्रांसलेशन तो R होना चाहिए। डी ऑप्शन कहता है P रेप्लिकेशन ठीक है, Q ट्रांसक्रिप्शन ठीक है, R ट्रांसलेशन ठीक है, S प्रोटीन ठीक है। तो ये सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।